अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू उर्दू नावल स्टूडियो। इधर मैमुना के रिश्ते की बात मैमुना के अब्बू तक चली गई। वैसे उन्हें ख़ास कोई एतराज़ भी नहीं था, मगर वो एक बार यूसुफ और मैमुना की मर्ज़ी जानना चाहते थे, इसीलिए बात को अभी आगे नहीं बढ़ाया था। मैमुना को तो कोई खबर नहीं थी। यूसुफ अपनी कंपनी में चंद दिन में ही अपने काम की वजह से अदर बिजनेसमैन से काफ़ी बेहतर ताल्लुक़ बना चुका था। बड़ी बड़ी कंपनीज उसके साथ कोलैब करने को रेडी थी। इसी बीच बुशरा की कॉल रिंग होती है। हेलो नसरीन बाजी। हाँ बोले बाजी। बुशरा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो, कुछ दिन के लिए मैमुना को यहाँ भेज दो, वो घर देख लेगी और उसे अच्छा भी लगेगा। बुशरा ने मैमुना से पूछा। मैमुना, कुछ दिन के लिए खाला के यहाँ रह आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैमुना थोड़ी हिचकिचाई और कहा, अम्मी मैं कैसे? अरे खाला की थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटा, वो अभी शिफ्टिंग कर रही हैं और तुम भी घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बस एक कमरे में बैठे बैठे पता नहीं तुम्हारा दिन कैसे बीत जाता है। मैं तुम्हारे अब्बू से कह दूंगी कल तुम्हें खाला की तरफ छोड़ दें। मगर अम्मी, मैं शाम में वापस आ जाऊंगी, मैं वहाँ रात नहीं रुकूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगली रोज़ मैमुना के अब्बू ने उसे खाला की तरफ छोड़ दिया और वो खाला से मिलकर घर देखकर बहुत खुश थी। उसने देखा, वाह खाला, मुझे आपका घर सच में बहुत अच्छा लगा, मगर अम्मी कह रही थी कि मुझे शिफ्टिंग में हेल्प करवानी है, लेकिन यहाँ तो पहले से सब कुछ सेट लग रहा है। हाँ, वो यूसुफ ने सब कुछ करवा लिया था कल ही। ये सब छोड़ो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द है। मैमुना, मेरे लिए एक काम कर दो, ये नाश्ता तुम ऊपर यूसुफ के कमरे में ले जाओगी? मैमुना पहले कभी यूसुफ से नहीं मिली, उससे डर लगने लगा, मगर खाला की तबीयत की वजह से वो तैयार हो गई। वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ी। सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आते ही यूसुफ को लगा कि उसकी अम्मी है, इसीलिए वो तेज़ आवाज़ में बातें करने लगा। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे नाश्ते की फ़िक्र मत किया कीजिए, मैं खुद नीचे आ जाता। मैमुना ने डोर नॉक किया। यूसुफ हैरान हुआ क्योंकि आज से पहले घर वालों के ज़रिए कभी उसके रूम का डोर नॉक नहीं किया गया था। उसने डोर ओपन करते हुए कहा, कौन? मैमुना ने घबराहट में जवाब दिया, मैमुना। यूसुफ ने डोर ओपन किया तो सामने एक बेहद हसीन लड़की सर पर दुपट्टा रखे, हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। वो बेइंतहा मासूम लग रही थी। यूसुफ उसे देखकर कुछ भी ना कह सका, मानो उसकी दिल की धड़कनें रुक सी गई हों। मैमुना ने उसकी आंखों में देखा। ये आपका नाश्ता। उसकी कोमल सी नाजुक आवाज़, यूसुफ ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मैमुना ने उसका ध्यान खुद से हटाना चाहा और कहा, मैं ये कहाँ रखूँ? यूसुफ ने अपने आप को संभाला और कहा, लाए मुझे दे दे, मैं रख लूँगा। मैमुना उसे नाश्ता देकर नीचे आ गई। अपने घर जाने के बाद वो बच्चों की कोचिंग में मसरूफ़ हो गई। इधर यूसुफ की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। वो मुसलसल मैमुना के ख्यालों में डूबा हुआ था। यूसुफ ने खुद से कहा, वैसी ही मासूमियत थी इसके चेहरे पर जैसी बचपन में हुआ करती थी। मैंने उसे एक बार ही देखा था, लेकिन आज दोबारा देखकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। मैमुना कितनी प्यारी है। इतने में यूसुफ के रूम में बिलाल की एंट्री होती है। क्या ब्रो, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? और वह नाश्ते की प्लेट से कुछ उठाकर खाने ही वाला था कि यूसुफ ने उसे रोका। बिलाल स्टॉप, वो मेरा नाश्ता है। बिलाल ने कहा, क्या ब्रो, अब हम दोनों में भी तेरा मेरा होगा? ये कहकर वो मुंह बनाकर नीचे चला गया। नीचे जाकर अम्मी से कहने लगा, अम्मी जी, ये ब्रो को क्या हो गया है, इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? उसकी अम्मी ने कहा, मतलब कैसे? बिलाल ने कहा, हाँ, आज से पहले तेरा मेरा नहीं करते थे, आज कर रहे हैं। मेरा नाश्ता है कहकर कुछ खाने भी नहीं दिया मुझे। नसरीन ने कहा, क्या नाश्ता? ओह, ये शायद मेरा प्लान काम कर गया। बिलाल ने कहा, प्लान? कौन सा प्लान? यार, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? ब्रो तेरा मेरा कर रहे हैं और अम्मी जी प्लान बना रही हैं, घर के मास्टरमाइंड को छोड़कर। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। नसरीन ने कहा, अरे पागल लड़के, बात ऐसी है। नसरीन ने बिलाल को पूरी बात बताई। बिलाल बोला, ओहो, तो ये बात है, लेकिन अम्मी जी आपका लाडला आपसे नाराज़ है। नाराज़ क्यों भाई? हाँ, आपने इतना सब कुछ सोच लिया, मुझे बताया ही नहीं। भाभी तो मेरी ही चॉइस की होगी, अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो रिजेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। नसरीन ने कहा, अरे वाह, शादी यूसुफ को करना है और चॉइस तुम्हारी, ये क्या बात हुई? बिलाल ने कहा, यही बात हुई अम्मी जी, भाई तो ऑफिस चले जाएंगे, आप तो कमरे से बाहर नहीं निकलती, बच्चा मैं, कम से कम मेरी दोस्त बननी चाहिए, इसलिए भाभी तो मेरी चॉइस की होगी।
نسرین مسکراتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے، چلو تمہیں ملوا لاتی ہوں تمہاری بھابھی سے، لیکن اس سے پہلے میری ایک ہیلپ کر دو۔ یوسف کو میمونہ کیسی لگی یہ پتہ کر کے بتاؤ۔ بلال نے کہا کیسی کیا لگی، جب اپنے بھائی سے تیرا میرا کر رہے ہیں تو آپ سوچ لیجئے امی جی۔ یہ کہہ کر بلال گلی کے بوائز کے ساتھ میچ کھیلنے چلا گیا۔ ادھر یوسف سوچ رہا تھا کہ اس نے آج سے پہلے تو بلال کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا، مگر آج ناشتہ میمونہ لائی تھی، اسی لیے اسے کوئی ٹچ بھی کرے یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ فون رنگ ہوتا ہے۔ ہیلو ملک صاحب، کیسے یاد کر لیا آج پارٹنر کو؟ یوسف کال پر بات کرنے لگا۔